नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजारों के अंदर कम्युनिटी मार्केट किस हिसाब से खुलती हुई नजर आई है और किस कम्युनिटी के अंदर कितनी उठापटक के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो सोना है इस वक्त $1864 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो सोना है यानी जो गोल्ड है वो बीते सत्र के मुकाबले आज थोड़ी नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। बीते सत्र में भी हमने देखा था कि डॉलर तेज रहने की वजह से सोने चांदी की कीमतों में एक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आया है। वो प्रभाव हम आज भी देख रहे हैं। चांदी की बात करें तो चांदी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 1% की गिरावट के साथ $27.7 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही तेज डॉलर के चलते, ठीक ठाक डॉलर के चलते आज एक नरमी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारों के मुताबिक जो सोना चांदी है अभी शॉर्ट टर्म में यहाँ से अभी थोड़े और फिसलते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है सोने चांदी में लंबी अवधि की बात करें तो वो तेजी का ही है। और जो सोने चांदी में जो करेक्शन रहेगी थोड़ी बहुत ये जो भी देखने को मिलेगी ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी। और दूसरा स्ट्रॉन्ग डॉलर रहने के बावजूद ये जो दूसरा फैक्टर बनता हुआ नजर आ रहा है सोने चांदी में अभी हाल फिलहाल में गिरावट का, वो बनता हुआ नजर आ रहा है इन्फ्लेशन का। जो यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा निकल के सामने आया है, जो महंगाई दर निकल के सामने आई है वो 2008 के बाद से सबसे ज्यादा देखने को मिली। मान के चलिए कि लगभग 5% ज्यादा है और जिसकी वजह से सोने चांदी में अभी हाल फिलहाल में छोटी अवधि के लिए एक मंदी देखने को मिल रही है। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, लंबी अवधि में तेजी का ही रुझान है। सोना चांदी में निचले स्तर से एक बार फिर खरीदारी निकल के सामने आएगी। बात करें अगर क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल हम देख रहे हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले बात करेंगे WTI की। WTI इस वक्त $71 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की तो ब्रेंट क्रूड ऑयल इस वक्त $73 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI दोनों ही कच्चे तेल कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक तेजी के साथ हरे निशान पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। और अभी ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं जो कच्चे तेल के बाजार के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा कि कच्चा तेल यहाँ से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जो डिमांड है, डिमांड जानकार बता रहे हैं कि कच्चे तेल की 2022 तक पहले जैसी देखने को मिल सकती है। कोरोना काल के पहले जो डिमांड थी वैसे ही डिमांड देखने को मिल सकती है। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो ओपेक है और उसके सहयोगी देश हैं उनको अपना आउटपुट यानी कि उत्पादन कच्चे तेल का उतना भी बढ़ाना पड़ेगा। और अभी भी ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, अगर ऐसा होता है, डिमांड निकलती है, आउटपुट बढ़ता है तो जो कच्चा तेल है वो तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और कच्चे तेल लगभग $80 पर भी जा सकता है। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तभी ये उस लेवल पर जा सकता है, अदरवाइज नहीं। बात करें अगर यहाँ से अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि कॉपर आज इंटरनेशनल मार्केट में 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चिली जो टॉप कंज्यूमर है चाइना का कॉपर का, उसमें जो स्ट्राइक चल रही थी वो खत्म होने की कगार पर है। मान के चलिए कि खत्म हो सी गई है, एक नई डील साइन की जा रही है जिसके कंसर्न को देखते हुए अब कॉपर का जो प्रोडक्शन है, जो मांग है वो बढ़ जाएगा, जिसका प्रभाव इसकी कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि कॉपर के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर बाकी बेस मेटल्स की तो बाकी बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं कि जिंक में 2% की गिरावट है। निकल घरेलू वादा बाजार में लगभग 3.25% की गिरावट पर और MCX लेड 1% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का जो बाजार है वो डूबा हुआ पड़ा है। बेस मेटल्स का बाजार लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूपा जी। रूपा जी, आज देख रहे हैं कि सोना चांदी के अंदर बीते सत्र के मुकाबले एक नरमी बनती हुई नजर आ रही है। हमने देखा है कि जो यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं सोने चांदी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक दूसरा फैक्टर डॉलर। तो इन दोनों फैक्टर से आपको क्या लगता है कि ये पूरा कारोबारी सप्ताह सोने चांदी के लिए कैसा देखने को मिल पाएगा और आज इंट्राडे में सोने चांदी में क्या करके चला जा सकता है? देखिए अखिलेश, सोने और चांदी के ऊपर आज दबाव देखने को मिल रहा है और विदेशी बाजारों में जिस तरीके से सोना लुढ़का है जी। और आज भी लाल
रंग के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि नीचे में $1860 के बाद $1840 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि सोने के अंदर बिकवाली की ही रणनीति होनी चाहिए। कल जैसे हमने 48,100 के आसपास जाते हुए सोने को देखा था डोमेस्टिक जी मार्केट में, तो मुझे लगता है कि आज भी बाजार जो है लुढ़क सकता है और 47,800 का स्तर जो है वो देखने को मिल सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो फिलहाल मेरे हिसाब से सोने और चांदी के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की रणनीति होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में बाजारों के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि गिरावट जो है वो बढ़ सकती है। जी, जैसे कि रूपा जी ने बताया कि शॉर्ट टर्म में गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है, सोना चांदी में ऊपरी स्तर से बिकवाली की सलाह रहेगी। ये से रूपा जी बात करें कच्चे तेल की, तो ब्रेंट में देख रहे हैं कि $73 और WTI $71 पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। कच्चे तेल में बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। खबर निकल के सामने आई है कि जो 2022 के एंड तक, 2022 के अंत तक जो डिमांड है वो कोरोना काल के पहले जैसी देखने को मिल सकती है, जो क्रूड ऑयल को $80 पर ले जाएगी। रूपा जी, आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा होता है तो भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या एक और नया रिकॉर्ड स्तर छूती हुई नजर आएंगी? देखिए अखिलेश, कच्चे तेल के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही जी है और अभी भी बाजार अपसाइड मोमेंटम में ही है और जिस तरीके से $70 के ऊपर सस्टेन है, अब मुझे लगता है यहाँ से $72 से लेकर $75 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक्सपायरी के बाद एक बार फिर से तेजी बनती हुई जी दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है कि बाजारों में अभी जो फिलहाल 5200 के आसपास हम क्रूड को ट्रेड होता हुआ देख रहे थे, अब उसमें यहाँ से जो नए लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो मैक्सिमम 5500 तक की तेजी दिखा सकते हैं। तो अभी कच्चा तेल अच्छी खासी रैली के साथ आज नीचे में 5180 से लेकर ऊपर में 5260 तक की रेंज के बीच में ट्रेड करता दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि कच्चे तेल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। कच्चे तेल तेजी की तरफ अभी जाता हुआ और नजर आ सकता है, क्योंकि यूएस और यूरोप से तो कच्चे तेल की डिमांड निकल के सामने आ ही रही थी, चाइना की तरफ से भी आ रही है, लेकिन चाइना की तरफ से थोड़ी कम है। लेकिन अब चाइना के साथ साथ भारत भी उस श्रेणी में शामिल होता जा रहा है, जिस हिसाब से भारत अब अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ कदम रख रहा है। धीरे धीरे सभी राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, व्यवसाय धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो उस हिसाब से कच्चे तेल की जो डिमांड है भारत से भी अब अच्छी खासी निकल के सामने आ सकती है। ये सर ऊपर जी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का पूरा बाजार आज लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 2-2% की गिरावट सारे बेस मेटल्स के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो अब आपको यहां से क्या लगता है कि बेस मेटल्स में आज क्या करके चलना सही रहेगा? अखिलेश, देखिए ऊपरी स्तरों पर दबाव जरूर बना है, सभी बेस मेटल में आज गिरावट आई है और स्पेशली कॉपर ऊपरी स्तरों से ज्यादा गिर चुका है। 3% की गिरावट खुलते ही बाजारों में देखने को मिल रही है। दरअसल डिमांड कम होने के चलते एकदम से प्रेशर जो है वो आया है और अभी भी 700 का लेवल अगर सस्टेन करता है तो वहां से एक बार बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। स्टिल इंट्राडे में थोड़ा बहुत और प्रेशर बढ़ सकता है, 720 से लेकर 718 तक नीचे लुढ़क सकता है, लेकिन 700 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि उसके नियर अबाउट जो है बाइंग ले सकते हैं। आज इंट्राडे में गिरावट आ सकती है और इंट्राडे में गिरावट जो है 718 से 710 तक गिर सकती है। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे कि आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर आज खरीदारी बिकवाली करके चला जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? खरीदारी की रणनीति अपनाई जा सकती है। $72 तक एक बार कच्चा तेल अगर सस्टेन कर जाता है तो $75 के लेवल्स के लिए कच्चे तेल में बाइंग में रहा जा सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल में $75 के लिए बाइंग में रहा जा सकता है, कच्चे तेल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है आज और मुनाफा कमाया जा सकता है। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।